वाली कंपनी, जो फिलहाल पूरे मार्केट में 30% की हिस्सेदार है। इसका मार्केट कैप है 41,936 करोड़ रुपए, जो देश में अपने 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से करीब 65 देशों में टायर सप्लाई करती है। अगर आपके पास मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स या अशोक लेलैंड की गाड़ी है तो आप भी इस कंपनी के कस्टमर हैं। ये कंपनी है मद्रास रबर फैक्ट्री यानी MRF। आज जानिए MRF के मेगा एम्पायर बनने की पूरी कहानी। 1946 की बात है। मद्रास की सड़कों पर एक लड़का गुब्बारे बेचा करता था। नाम था KM मेमन मापिल्लई। पिता का कारोबार ठप पड़ने के बाद मेमन ने गुब्बारा बनाने वाली एक छोटी सी कंपनी शुरू की। फिर 1949 तक गुब्बारों के अलावा रबर के खिलौने, ग्लव्स और कॉन्डम बनाने लगे। फिर 1952 में ट्रेड रबर यानी सड़क के संपर्क में आने वाली रबर के बिजनेस में हाथ आजमाया। उस दौरान भारत में ट्रेड रबर बनाने वाली ये इकलौती कंपनी थी। बिजनेस चल पड़ा और कंपनी फेमस होने लगी। देखते ही देखते MRF ने 50% मार्केट पर कब्जा कर लिया। हालात ऐसे हो गए कि विदेशी कंपनियों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। फिर 1960 में मेमन ने टायर के सेगमेंट में उतरने की सोची, लेकिन इसके लिए विदेशी कंपनियों की मदद बेहद जरूरी थी। यूएस की मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी की मदद से मेमन ने एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। 1961 में टायर का पहला बैच बनकर तैयार हुआ। इसी साल MRF ने मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में खुद का IPO भी लॉन्च किया। फिर MRF इतनी पॉपुलर हो गई कि 1967 में अमेरिका को टायर्स एक्सपोर्ट करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। समय के साथ कंपनी टायर बनाने की टेक्नोलॉजी में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती रही। MRF हर घर का ब्रांड बन सके, इसलिए कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू किया। 1964 में कंपनी ने मसल मैन का लोगो लॉन्च किया, जो आज भी इसकी पहचान है। इसके बाद MRF ने कई खिलाड़ियों को भी निखारा। एक दौर था जब सचिन से लेकर धवन तक के बैट पर MRF का स्टिकर लगा होता था। भारत में पहली बॉक्सिंग चैंपियनशिप को लाने का श्रेय भी MRF को दिया जाता है। फिर 2007 में कंपनी ने एक बड़ा माइलस्टोन पूरा किया। करीब 46 साल काम करने के बाद कंपनी का सालाना टर्नओवर $1 अरब हो गया और अगले 4 साल में यह बढ़कर $2 अरब पहुंच गया। आज MRF दुनिया के करीब 65 देशों में टायर के साथ ही ट्यूब, पेंट, कन्वेयर बेल्ट और खिलौने एक्सपोर्ट करती है।